हेलो गाइस, वेलकम टू बेसिक जावा ट्यूटोरियल्स। तो आज हम हमारे इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है और हम जावा में एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं। तो चलिए हम हमारी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, बट अगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शन क्या होता है सबसे पहले हम देखेंगे। एक्सेप्शन होता है कि एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम। इसका मतलब हमारा ये होता है कि कोई भी एक्सेप्शन वो होता है कि जो हमारे नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम को अफेक्ट कर दे। हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और सडनली कोई इवेंट ऑकर होता है जिससे हमारा जो फ्लो होता है वो ब्रेक हो जाता है प्रोग्राम का। तो वहां पे उसे हम एक्सेप्शन कहते हैं। अभी एक्सेप्शन जब आएगा तो इट्स काइंड ऑफ एरर, तो वो एरर दे हो जाएगा, बट हम चाहते हैं कि हमारा उस पॉइंट पे हम कुछ डिफाइन कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जिनको हम हैंडल कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि उस एक्सेप्शन आने पर हमारा प्रोग्राम पूरा का पूरा टर्मिनेट नहीं हो, बल्कि वो उसे किसी तरह से हैंडल करके आगे के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करे। तो चलिए उसको एक प्रोग्राम के विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्सेप्शन होता है और हम उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक एक्सेप्शन हैंडलिंग की क्लास बना ली है। यहाँ पे हम मेन फंक्शन हमारा बना लेते हैं। यहाँ पे हम स्कैनर ले लेते हैं। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया टू टेक इनपुट वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। और हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू हमने 10 इनिशियलाइज कर दी, इंटीजर एक्स। ओके। तो हमेशा जब भी हम एक्सेप्शन हैंडल करते हैं वो किस फॉर्म में होता है, ट्राई और कैच के फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राई। ओके। ट्राई का एक ब्लॉक बनाया, इंटीजर एन इक्वल टू 2। ओके। एंड इंटीजर जेड इक्वल टू हमने दे दिया एक्स बाई एन। ओके। यहाँ पे हमने उसके बाद प्रिंट करा दिया एस आउट हमारा, दैट द डिवीजन इज, हमने यहाँ पे z दे दिया। अब कभी भी आप ट्राई डिफाइन करते हो तो उसका एक कैच ब्लॉक होना जरूरी होता है। ओके। कभी भी कहीं पे भी आप ट्राई यूज करेंगे तो उसके साथ एक कैच होना जरूरी है, क्योंकि अगर इस ये 3 लाइन के कोड में कहीं पर भी एरर आता है तो वो एक एक्सेप्शन थ्रो करता है और उसको कैच करने के लिए कोई हमारे पास एक्सेप्शन होना चाहिए, कैच ब्लॉक होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर पे दे दिया अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ओके। ए ई कैच करेगा ये। ओके। और हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया सपोज कैच ब्लॉक और एक्सेप्शन कॉट, यू कैन से एक्सेप्शन कॉट। कौन सा एक्सेप्शन आया वो हम यहाँ पे बता देंगे। ओके। ये इस वेरिएबल में यहाँ पे कैच किया है अरिथमेटिक के एई पे, और कौन सा एक्सेप्शन आया है वो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ओके। इसके बाद हमारा ट्राई कैच हो गया। इसके बाद हमने एक और प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया कि ये जो हमारा प्रोग्राम का लास्ट इंस्ट्रक्शन है। सो जस्ट टू चेक कि कैच के नीचे भी अगर कोई इंस्ट्रक्शन है और एक्सेप्शन आया है तो वो एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो हमने यहाँ पे लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम दे दिया। ये हो गया एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें हम क्या कर रहे हैं, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है, इंटीजर एक्स एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 10 इनिशियलाइज कर रही है, उसके बाद एक ट्राई ब्लॉक बनाया है। दिस इज कॉल्ड ट्राई ब्लॉक। दिस इज कॉल्ड कैच ब्लॉक। ओके।
तो ये हमारा ट्राई कैच हो गया। कैच में हमने क्या किया, अगर यहाँ पर इनमें कुछ भी एक्सेप्शन आता है तो उसके लिए एक कैच दे दिया है, जिसका हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन दे दिया है, और एई पे कैच करेगा और एक्सेप्शन कॉट करके प्रिंट करेगा। उसके बाद ये ट्राई कैच के ब्लॉक के बाद हमने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, जो कि हमें यू पता करने के लिए अगर हमारे प्रोग्राम में एरर है तो वो लास्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और इसका आउटपुट समझने की कोशिश करते हैं। ये रन हो रहा है, ओके। तो अभी हम ये देखते हैं हमारा आउटपुट, इसमें क्या हुआ। तो जैसे कि हमारा डिवीजन आ चुका है, डिवीजन इज 5। जैसे कि हम देखेंगे x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। सो हमें यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया, क्योंकि सी ये स्टेटमेंट जो है हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, और उसके बाद ये डायरेक्टली इसने ट्राई किया, डिवीजन प्रिंट किया, कोई एक्सेप्शन नहीं था, तो ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट ना होकर के लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया हमारा। अब हम इसे क्या करते हैं, इस एक्सेप्शन के लिए हम यहाँ पे लेट सपोज 0 पास करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि एनी नंबर डिविजिबल बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो ये हमारे रॉन्ग है, तो यहाँ पे हमें कोई भी नंबर 0 से कभी डिवाइड नहीं हो सकता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि हमारा कैच ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आता है या नहीं आता है। तो चलिए रन करते हैं। ओके, सी अभी हमारा वापस से हमने n को 0 किया, यहाँ पे डिवाइड किया, हमारा इस लाइन पे एक्सेप्शन आ गया। अब एक्सेप्शन आ गया तो क्या एक्सेप्शन है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। कैच ब्लॉक पे जब जाएंगे हम, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ओके। तो आप देख सकते हैं इसके कमेंट्स में, इसके डॉक्यूमेंट्स में वो बता रहा है हमें कि थ्रोन व्हेन एन एक्सेप्शन अरिथमेटिक कंडीशन हैज ऑकर्ड, फॉर एग्जांपल डिवाइडेड बाय 0 थ्रोज एन इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास अरिथमेटिक ऑब्जेक्ट मे बी कंस्ट्रक्टेड बाय द वर्चुअल मशीन एज इफ दिस। ओके, तो ये हमारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन हमें कब आता है, जब एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0। और सिमिलरली हम हमारे आउटपुट में भी देख सकते हैं, एक्सेप्शन कॉड जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक क्लास है, उसमें जो एक्सेप्शन है वो डिवाइडेड बाय 0 का हमें एक्सेप्शन आया है। और हमें ये भी देखना है कि कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद भी वो हमारा लास्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या तो बोलते हैं एग्जीक्यूट हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम कहीं पे भी रुका नहीं है, उसका फ्लो जो है डिस्टर्ब नहीं हुआ है। अगर ये सपोज एक्सेप्शन नहीं होता, ओके, और तो हमारा ये लास्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक बार ट्राई करके दिखा देता हूँ। ये लाइन मैंने, ओके, सपोज मैंने थोड़ी देर के लिए ट्राई और कैच जो है वो हटा दिया है, बिना ट्राई और कैच के मैंने एक यहाँ पे प्रोग्राम लिख दिया, और यहाँ पे दे दिया एज इक्वल टू, ओके, एन मुझे देना पड़ेगा इंटीजर, एन इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं ट्राई करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट होता है कि नहीं होता इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। ओके, तो इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमने ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लगाया है, और डायरेक्टली z को हमने डिवाइड करके ये भी एक स्टेटमेंट ले लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो अभी जब हम रन करेंगे इस प्रोग्राम को, हम देख सकते हैं एक्सेप्शन है हमारे इन मेन थ्रेड में, अरिथमेटिक डिवाइडेड बाय 0 एक्सेप्शन तो है, ये हमें पता है और हमने देख भी लिया है। बट क्या हुआ, इस सिचुएशन पे जो है हमारा प्रोग्राम का जो फ्लो है, नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो हमारा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और ये प्रोग्राम को यहीं पे टर्मिनेट कर दिया। इवन डिवीजन इज आल्सो इज नॉट, उसने प्रिंट नहीं किया। ओके, तो ये हमारा एक इशू है। तो इस टाइप के केस को हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग केम इनटू पिक्चर, एंड अभी हमने देखा हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को, बिना जिसकी हेल्प से हमारा जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगा प्रोग्राम का वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, तो चलिए मैं वापस से प्रोग्राम को एज इट इज कर देता हूँ और हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग की तरफ। अभी ये जो है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया यहाँ पे। लेट सपोज हमें मल्टीपल एक्सेप्शंस डिफाइन करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। और क्या देखते हैं कि हम, अगर हमें
इनसाइड ट्राई, एक और ट्राई यूज करना है तो वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे लेट्स से एक और ट्राई दे दिए। ओके, एक और ट्राई देने के बाद हम क्या करते हैं, एक एरे ले लिया हमने, इंटीजर एरे, जिसमें वैल्यू दे दी 2 4 6 8। ये हमारा इंटीजर एरे ले लिया हमने। यहाँ पे एस आउट किया, क्या किया, इंटर द इंडेक्स नंबर टू एक्सेस। कौन सा एलिमेंट हमें एक्सेस करना है उसका आप इंडेक्स नंबर दो, तो हम वो एलिमेंट प्रिंट कराएंगे। एलिमेंट इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट ले लिया हमने, यहाँ से इंडेक्स ले लिया। ओके, और इसको एलिमेंट, ओके फाइन, इंडेक्स ले लेते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया, वो एलिमेंट प्रिंट करा दिया, लेट्स सपोज। ओके, एलिमेंट एट दिस इंडेक्स, सपोज इंडेक्स इज, हमने क्या किया, ए आर का इंडेक्स एलिमेंट प्रिंट कर दो। ओके, अब जैसे कि हमें पता है कभी भी हम कोई भी ट्राई डिफाइन करते हैं तो उसका हमें कैच ब्लॉक डिफाइन करना ज़रूरी होता है। तो अब हम यहाँ पे कैच ब्लॉक डिफाइन करेंगे उसका। ओके, सो ये एक एक्सेप्शन ले लिया हमने, एस आउट कर लिया हमने, एरर दे दिया हमने, और एक्सेप्शन कॉट ऑल्सो बोल सकते हैं, पर ये फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये तो हमारा हो गया इनर ट्राई, जिसको हम नेस्टेड ट्राई भी बोलते हैं। इसको हम नेस्टेड ट्राई भी बोलते हैं। इट मीन्स दैट ट्राई विद इन ट्राई, विद इन। ओके, तो ये जो हो गया हमारा नेस्टेड ट्राई हो गया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, नेस्टेड ट्राई में हमने एक एरे ले लिया है, एक जो है हमने इंडेक्स ले लिया है, और दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि उस इंडेक्स के उस एरे में उस इंडेक्स का एलिमेंट एक्सेस करने का ट्राई करेंगे, हम एक्सेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ओके, और उसी के लिए जैसे कि हमने ट्राई डिफाइन किया है तो हमें एक कैच ब्लॉक भी डिफाइन करना पड़ेगा। उसमें क्या कर रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्यों आता है और कब आता है वो हम समझेंगे यहाँ पे। और इसलिए उस उसे हैंडल करने के लिए हमने ये एक कैच ब्लॉक जो है बनाया हुआ है। लेट्स सी हम इसके डॉक्यूमेंट्स में क्या बोलता है, हम ये देखते हैं। अभी हम जाएंगे, थ्रोन टू इंडिकेट दैट एरे हैज बीन एक्सेस्ड विद एन इलीगल इंडेक्स। तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई इलीगल इंडेक्स से एक्सेस करने का ट्राई करेंगे एरे को, तो ये हमें एक्सेप्शन, ये वाला एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ओके, सो द इंडेक्स इज आइदर नेगेटिव और ग्रेटर देन और इक्वल टू द साइज ऑफ द एरे। तो ये हमारा होगा, अगर कोई भी इंडेक्स हमारा नेगेटिव में हमने पास किया है या ग्रेटर देन पास किया है एरे के साइज से, या इक्वल टू द साइज, बिकॉज हमें पता है कि एरे का अगर साइज 4 है तो उसकी इंडेक्सिंग जो चालू होती है 0 1 2 3 होती है। तो हमें लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो n-1 करके हम एक्सेस करते हैं एरे की वैल्यूज। ओके, तो ये तो हमारा ये हो गया। लेट सपोज हमने ये डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ओके, अभी हमने ये डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे एक एक और यहाँ पे कैच ब्लॉक में डिफाइन करता हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन यू द मल्टी कैच कॉन्सेप्ट। इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन ले लिया मैंने, आई। ओके, सेम ये मैंने प्रिंट कर दिया, एक्सेप्शन कॉट आई।
ओके, यहाँ पे ये क्या कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, मल्टी कैच हो गया, मल्टी कैच इंक्लूडिंग द अबव कैच ऑल्सो। ओके, मल्टी कैच, मल्टी कैच ब्लॉक, ओके, इंक्लूडिंग द अबव कैच। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने एक ट्राई के लिए एक कैच तो ऑलरेडी दे रखा था, पर कुछ केस में ऐसा है कि हमें मल्टीपल एक्सेप्शंस डिफाइन करने हैं या बताने हैं कि अगर ये एक्सेप्शन आया तो आप ऐसे हैंडल कर लो, ये वाला एक्सेप्शन आ रहा है तो आप ऐसे हैंडल कर लो। ओके, तो हम एक ट्राई के लिए मल्टीपल कैच भी दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ट्राई के लिए सिर्फ एक ही कैच होगा, हम एन नंबर ऑफ कैच सिंगल ट्राई के लिए यूज कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे हमने ट्राई के लिए एक कैच दे रखा है, यहाँ पे भी हम मल्टीपल कैच दे सकते हैं, इसका हम कोई भी इशू नहीं है। ओके, तो चलिए अब हमने ये तो कर ही लिया है, और अब हम हमारा प्रोग्राम रन करके देखते हैं और देखते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। ओके, ओके, तो हमें ये नंबर डिवाइडेड बाय 0 आ गया है। ओके फाइन, ओके, अभी ये क्यों हुआ, क्योंकि हमें यहीं पे ही एक्सेप्शन मिल गया, तो यहाँ पे जब वो एक्सेप्शन मिलेगा तो वो नेस्टेड ट्राई पे नहीं गया, उसने एक्सेप्शन दे दिया कि भाई एक्सेप्शन कॉट एंड एक्सेप्शन इज नंबर डिवाइडेड बाय 0। लेट सपोज यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आता है हमें, तो अभी हम जाएंगे यहाँ पर पे इनर ट्राई में और देखते हैं। ओके, अभी देखेंगे कि ये आया, डिवीजन आ गया, डिवीजन इज 5, इसने डिवाइड किया, डिवीजन इज 5 हो गया, अंदर आता है। अभी अंदर आता है तो क्या होता है कि इंटर द इंडेक्स नंबर टू एक्सेस। ओके, अभी हमने दे दिया इसको 2, 2 हमने दे दिया, तो अभी हमने एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक स्पेस दे देना था। ओके, तो एलिमेंट एट 2 इज 6, तो चेक करते हैं, ये है 0, ये है 1, ये है 2। ओके, आपको एरे की इंडेक्सिंग पता ही होगी, ये एलिमेंट जो होगा हमारा 0 होगा, ये होगा 1 होगा, ये होगा 2 होगा, ये 3 होगा। तो ये हमारा एज एक्सपेक्टेड एज आउटपुट आ गया। उसके बाद ये प्रिंट होने के बाद हमें हमारा जो है लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो गया। लेट सपोज अब चेक करते हैं कि एक्सेप्शन कैसे आएगा हमें इन प्रोग्राम में। जैसे हमने बोला था कि एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड के लिए डॉक्यूमेंट्स में हमने पढ़ा, या तो उसका साइज नेगेटिव इंडेक्स दे दो, या तो ग्रेटर देन दे दो, और या तो इक्वल टू दे दो एरे साइज। तो हमें पता है 4 एलिमेंट है, अब हम बोलेंगे कि हमें 10th एलिमेंट एक्सेस करना है। 10th एलिमेंट हम देख रहे हैं कि हमारे एरे में है ही नहीं, हमारे पास टोटली 4 एलिमेंट है, उसका भी लास्ट वाले एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा n-1 होगा, तो 3 इंडेक्स होगा। तो अगर हम 10th देते हैं तो क्या होता है, तो हमें एरर आ जाता है, और वो इस कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पर देगा जावा डॉट लैंग डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इंडेक्स 10 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 4। हमारे एरे की लेंथ जो है 4 है, बट हम 10th इंडेक्स एक्सेस करने के चाह रहे हैं, इसलिए एक्सेप्शन उसने दे दिया। और आप देख सकते हैं बिना किसी डिस्टर्ब हुए हमारा लास्ट इंस्ट्रक्शन भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूट हो गया है, जो हम चाहते थे कि वो प्रोग्राम बीच में ना फेल होकर के पूरा कोड एग्जीक्यूट हो हमारा। ओके, तो ये एक तरीका होता है जिससे हम हैंडल कर सकते हैं। ओके, अब मैं क्या बोलता हूँ, आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ कि हमने जो यहाँ पे इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन लिया है वो किस लिए लिया है। ओके, हम यहाँ पे तो कोई इनपुट नहीं ले रहे हैं, आपसे देख सकते हैं फर्स्ट ट्राई में यहाँ पे अगर हमें कोई एक्सेप्शन आएगा तो नंबर डिवाइडेड बाय 0 ही का ही एक्सेप्शन आएगा, बट इनर ट्राई में हम एक इनपुट ले रहे हैं, इंटर द इंडेक्स नंबर टू एक्सेस। मैं इस प्रोग्राम को वापस से रन करता हूं, और हम यहाँ पे इस टाइम देते हैं TWO2। आपने देखा मैंने न्यूमेरिक फॉर्मेट में दिया था तो वो एक्सेस हो गया था और हमें आउटपुट दे दिया था उसने 6। बट क्या ये अभी 2 TWO2 हमें कोई आउटपुट देगा या एक्सेस होगा क्या? तो अगर किसी यूजर ने हमें TWO2 देता है इंडेक्स एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, और मैं इंटर करता हूं, तो उसने बोलता है एक्सेप्शन कॉट जावा डॉट यूटिल इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। और अभी आप देख सकते हैं
हमें ये जो एक्सेप्शन आया है वो इनर ट्राई के अंदर आया है, और इनर ट्राई के लिए हमने एक ही कैच ब्लॉक डिफाइन किया था जो था एरे इंडेक्स बाउंड ऑफ एक्सेप्शन। अभी हमें इससे ये समझ आता है कि अगर हमने इनर ट्राई में कोई एक्सेप्शन आया है और वो एक्सेप्शन जो है इनर ट्राई में डिफाइन, उसके लिए कैच ब्लॉक इनर ट्राई में डिफाइन नहीं है, तब वो क्या करेगा? इन दैट केस इट विल गो टू द आउटर कैच एंड इट विल चेक वेदर दैट ब्लॉक इज देयर फॉर दैट एक्सेप्शन। अभी वो बाहर आया आउटर कैच ब्लॉक में, ये जो है हमारा आउटर कैच ब्लॉक है, आउटर कैच ब्लॉक। ओके, ये आउटर मल्टी कैच इंक्लूडिंग द अबव वन। ओके ओके, तो अभी वो बाहर आके जो उसका पेरेंट ट्राई था उसके कैच ब्लॉक में सर्च करेगा क्या ऐसा कोई इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन हमने कैच ब्लॉक में यहाँ पे डिफाइन किया है। हाँ किया है, यहाँ किया है, तभी वो क्या होगा कि ओके एक्सेप्शन कॉट और उसने एक्सेप्शन प्रिंट कर दिया। 1 मिनट के लिए हम इसे कमेंट कर देते हैं। ओके, और अभी सेम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि ये लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम अभी प्रिंट होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसे ये आउटर कैच नहीं मिलेगा। ओके, सो TWO2 हमने दे दिया। अभी आप देख सकते हैं क्या हुआ, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, उसे आउटर कैच में भी वो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए कोई भी कैच ब्लॉक नहीं मिला जो उसे उस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा होगा। तो हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम डिसरप्ट हो गया है। तो उसे ही हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे मल्टी कैच बनाते हैं, और इस टाइप के अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट एरर कहीं पे भी किसी भी ट्राई में आएंगे तो वो सारे कैच ब्लॉक को चेक करके हमें उस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा और हमारा नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो चलेगा। तो कहीं पे भी हमें प्रोग्राम को प्रॉपरली टर्मिनेट होने से रोकना है तो ये गुड प्रैक्टिस होती है कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करें, एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करके ही आगे बढ़ें, और जिससे क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम बंद नहीं होता है। और ऐसा हो सकता है कि हमारा कुछ एक्सेप्शन आते हैं जिसको हम लेटर स्टेज में टेस्टिंग के टाइम भी हैंडल कर सकते हैं, बट हाँ जो हमें नोन एक्सेप्शन है, इट मींस चेक्ड एक्सेप्शन, जो हमें पहले से पता है कि ये एक्सेप्शन आ सकते हैं, यूजर ऐसी वैल्यू एंटर कर सकता है, जैसे टू एक्सेस इंटर एन एलिमेंट टू एक्सेस में वो न्यूमेरिक में या इंग्लिश वर्ड में वो टाइप कर सकता है। तो ऐसे सारे एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए कि प्रोग्राम इन सारी चीज़ों की वजह से फेल ना हो, उसके लिए ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आया है। आई होप आपको ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।